गुजरात के एक छोटे से गांव वडनगर की सुबहें बाकी जगहों से थोड़ी अलग होती थीं। सूरज की पहली किरण के साथ गांव की गलियों में एक साइकिल की घंटी बजती थी और साथ ही लोगों के दरवाजों पर अखबार गिरने की आवाज़ सुनाई देती थी। ये साइकिल चलाने वाला लड़का था नरेंद्र। नरेंद्र मोदी एक मामूली चाय वाले के बेटे, जिनकी उम्र उस वक्त कोई 2.5 साल रही होगी, रोज सुबह 4 बजे उठ जाते। माँ ने कभी ऊन से बना स्वेटर पहनाया तो कभी फटी पुरानी चादर से ठंड से बचाया, लेकिन बेटे के हौसलों को कभी ठंड नहीं लगी। उनकी एक पुरानी साइकिल थी, जगह जगह से जंग खाई हुई। एक ब्रेक काम करता, दूसरा बस दिखाने भर का था। लेकिन नरेंद्र को ना शिकायत थी, न रुकने की आदत। वह एक हाथ में थैला टांगे, जिसमें दर्जनों अखबार होते, और दूसरे हाथ से साइकिल चलाते गांव के घरों में खबरें पहुंचाते। उनकी आंखों में एक अलग चमक होती, जैसे वो गुजरात के एक छोटे से गांव वडनगर की सुबहें बाकी जगहों से थोड़ी अलग होती थीं। सूरज की पहली किरण के साथ गांव की गलियों में एक साइकिल की घंटी बजती थी और साथ ही लोगों के दरवाजों पर अखबार गिरने की आवाज़ सुनाई देती थी। ये साइकिल चलाने वाला लड़का था नरेंद्र। नरेंद्र मोदी एक मामूली चाय वाले के बेटे, जिनकी उम्र उस वक्त कोई 2.5 साल रही होगी, रोज सुबह 4 बजे उठ जाते। माँ ने कभी ऊन से बना स्वेटर पहनाया तो कभी फटी पुरानी चादर से ठंड से बचाया, लेकिन बेटे के हौसलों को कभी ठंड नहीं लगी। उनकी एक पुरानी साइकिल थी, जगह जगह से जंग खाई हुई। एक ब्रेक काम करता, दूसरा बस दिखाने भर का था। लेकिन नरेंद्र को ना शिकायत थी, न रुकने की आदत। वह एक हाथ में थैला टांगे, जिसमें दर्जनों अखबार होते, और दूसरे हाथ से साइकिल चलाते गांव के घरों में खबरें पहुंचाते। उनकी आंखों में एक अलग चमक होती, जैसे वो